हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका आज पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको इससे पुराने 5th तक के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो बिल्कुल आप मेरी फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे विज़िट करें। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइडेड हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को भी क्लिक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप से। लीडरशिप मीन्स इज टू गाइड अ पर्सन, किसी पर्सन को गाइड करना, और अ ग्रुप ऑफ पर्सनस को गाइड करना, और टू डायरेक्ट अ ग्रुप विद अथॉरिटी। आप किसी पावर के साथ किसी ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड कर रहे हैं फॉर स्पेसिफाइड एक्शन, किसी काम को ध्यान में रख कर, किसी एक्शन को ध्यान में रख के वो काम कराने के लिए आप किसी को गाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ विद प्रॉपर सुपरविजन, आप लगातार उस पर्सन को सुपरवाइज भी कर रहे हैं, यानी मॉनिटर भी कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ को कि वो गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीडरशिप कहते हैं। ये जो सारी एक्टिविटीज़ अगर आप मर्ज कर दें तो ये लीडरशिप कहलाती है। नेक्स्ट विल गोइंग टू डिस्कस विद क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। एक क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक लीडर के अंदर लीडरशिप परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टू फोकस ऑन गोल्स। बहुत साफ साफ गोल्स क्या हैं, ये क्लैरिटी खुद लीडर के दिमाग में होनी चाहिए। जब तक वो खुद नहीं समझेगा कि क्या गोल्स अचीव करने हैं, तब तक वो अपनी टीम को क्या कन्विंस करेगा। तो इसलिए एक लीडर के अंदर खुद बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि उसका फोकस किस चीज़ पर है। देन आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसे अपनी बात समझानी अपने बाकी टीम मेंबर्स को अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी नहीं होंगी एक लीडर की तो वो खुद गोल्स दूसरों को नहीं समझा सकता, तो अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी। देन सेंस ऑफ इंटीग्रिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग। उसके अंदर एक इंटीग्रिटी का सेंस होना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसकी पहचान एक लीडर को अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो उसको स्पोर्ट्स में प्लस इन एनी अदर एक्टिविटी हेल्प करेगा। देन शुड हैव अ ग्रेट विजन एंड रोड मैप टू रीच गोल। उसका खुद का विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। विजन से मतलब उसकी आईसाइट का विजन नहीं, मतलब वो जो सोच रहा है, जिस गोल को अचीव करना चाहता है, उसको अचीव किस तरह करना है, उसका रोड मैप क्या है, कौन सी पाथ पर खुद प्लस टीम को लेकर चलना है, वो पाथ बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए एक लीडर के दिमाग में। तभी वो अच्छी तरीके से लीड कर सकता है अपनी टीम को। शुड बी अ गुड मोटिवेटर एंड करेज टू फेस एनी सिचुएशन। बहुत अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए जो बिल्कुल हार ना माने और अपनी टीम को भी हार ना मानने दे। साथ ही साथ लगातार हर सिचुएशन को फेस करने के लिए उसके अंदर हिम्मत और करेज होनी चाहिए। अगर वो खुद हार जाएगा तो उसकी टीम भी उसको देखकर हार जाएगी, तो बिल्कुल उसमें करेज भी होना चाहिए। देन शुड बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। उसका दिमाग बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि गेम्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर को देखकर चेंज करनी होती है ऑन दी स्पॉट। इस केस में अगर इनोवेशन है दिमाग में, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आती हैं और नई नई स्ट्रैटेजीज़ आप खुद बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हेल्प करेगी एक लीडर को अपनी टीम को जिताने में। देन शुड हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन टीम मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। यानी टीम मेंबर्स के ऊपर लीडर को ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इन्हें काम दिया है तो ये इसको करेंगे। हर वक्त डाउट की नज़र से अपने टीम मेंबर्स को नहीं देखना चाहिए। साथ ही साथ टीम मेंबर्स को भी अपने लीडर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए कि ये जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं ये हमारे भले के लिए या हमारी पूरी टीम के बेनिफिट के लिए ही है। देन आते हैं शुड वर्क विद डिग्निटी एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। लीडर होने के नाते ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप एक लीडर में नज़र आ जाए, एक पर्सन में नज़र आ जाए कि वो लीडर है पूरी टीम का। तो डिक्टेटरशिप नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ पूरी टीम को लीड करना चाहिए, ताकि जो उनके मेंबर्स हैं उन्हें कहीं से भी अपना स्टेटस डाउन ना दिखे लीडर के आगे। सो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर शुड ऑल्सो बी देयर टू रिड्यूस टेंशन। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टिफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक लीडर को नहीं होना चाहिए। थोड़ा लाइट मूड होना चाहिए, ताकि अगर उसकी टीम किसी टेंशन में है तो वो उस टाइम उस सिचुएशन को अपने मजाक से या अपने लाइट अंदाज से चीयरफुल कर सके अपने टीम मेंबर्स को। तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट पे, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन एंड लॉयल्टी शुड बी देयर। एक टीम लीडर के अंदर किसी भी काम को करने का कमिटमेंट होना चाहिए। अपनी बातों से बार बार मुकर नहीं जाना चाहिए एक लीडर को। वो अपने निर्णय पर, अपने डिसीजंस पर स्टिक उसको होना चाहिए। काम करने का डेडिकेशन होना चाहिए। किसी काम को टालने की आदत एक लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए।
अपने काम के प्रति डिवोटेड भी हो, काम करना चाहे और दिल से करे उस काम को, प्लस लॉयल्टी, सच्चाई होनी चाहिए उसके खुद के बिहेवियर में। ये नहीं कि टीम खुद भी चीटिंग कर रहा है और टीम मेंबर्स को भी चीटिंग करना सिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर में। तो दीज आर दी क्वालिटीज़ जो कि लीडर में ढूंढी जाती हैं और तब उसे किसी टीम का लीडर बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ अ लीडर। रोल ऑफ अ लीडर और क्वालिटी ऑफ अ लीडर में आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो कोई खास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सेंटेंस का वो बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ अ लीडर में आपकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो एक लीडर में ढूंढे जाते हैं, और रोल ऑफ अ लीडर में लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, क्यों है वो एक लीडर, ये बताने का तरीका इस रोल ऑफ अ लीडर में नज़र आता है कि अगर लीडर एक टीम का बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, उसका काम क्या होता है एक टीम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है टू मेक प्लान एंड एग्जीक्यूट देम। प्लान बनाना एक लीडर का सबसे बेसिक चीज़ होती है। अगर आप किसी टीम में किसी एक पर्सन को उठा के लीडर बना रहे हैं तो यानी वो कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर करेगा काम को लेकर। तो प्लान एक खुद के दिमाग में होना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए विद प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेट ठीक से करके, ठीक से वो अपने मेंबर से बात करके जो उसने सोच रखा है, जो प्लान, जो स्ट्रैटेजी उसने गेम में बनाई है, वो स्ट्रैटेजी वो अपने टीम मेंबर्स के साथ कन्वे कर सके आसानी से। तो ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है कि एक प्लान होना चाहिए दिमाग में एक लीडर के। देन टू कीप ऑन मोटिवेटिंग हिज फेलो मेंबर्स टू अकॉम्प्लिश टास्क। लगातार अपनी टीम को मोटिवेट करना भी एक काम होता है लीडर का, फंक्शन होता है लीडर का, जो कि उसको परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो टास्क सोच रखा है वो अच्छे से पूरा हो जाए, अकॉम्प्लिश हो जाए। देन थर्ड पॉइंट, ही शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड दी वर्कफोर्स। एक मैनेजमेंट यानी जिसने उस लीडर को, उस टीम का लीडर बनाया है, वो मैनेजमेंट, प्लस बीच में लीडर, और उसके बाद वर्कफोर्स यानी कि बाकी टीम के मेंबर्स, इनके बीच एक ब्रिज का काम करता है लीडर। यानी मैनेजमेंट की बात टीम मेंबर्स तक पहुंचाना, उनको समझाना, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, रूल्स क्या चाहती है पूरी मैनेजमेंट उनसे, जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसीआई क्या चाहती है अपने क्रिकेट टीम मेंबर से, तो ये कन्वे करने का काम कौन करेगा? ये कन्वे करने का काम वो क्रिकेट टीम का लीडर, कैप्टन करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी यही होता है कि मैनेजमेंट की बात वर्कफोर्स तक समझाना, पहुँचाना, और वर्कफोर्स की जो भी क्वेरी, जो भी शिकायत या जो भी बातें हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो ये इनके बीच एक ब्रिज का काम करता है लीडर, और उसे ये बिल्कुल अपना रोल बहुत ही फेयरली करना चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट पेज, शुड वर्क विद कोऑर्डिनेशन विद हिज टीम टू दी फिनिश पॉइंट ऑफ अ टास्क। फिनिश पॉइंट ऑफ अ टास्क यानी कि आपका पूरा, आपने अचीव कर लिया प्लान, उसके लास्ट तक पूरी टीम को साथ लेकर आगे तक चलना चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि आपकी लीडरशिप इतनी बेकार हो, आपकी लीडर क्वालिटी इतनी बेकार हो कि लोग आपकी टीम से अलग होते चले जा रहे हैं, टीम मेंबर्स धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, आपसे अब जुड़ना नहीं चाहते, आपकी टीम बिखरती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी टीम को साथ लेकर फिनिश्ड पॉइंट तक आपको टास्क को पूरा करना चाहिए। तो ये एक फंक्शन होता है लीडर का कि वो सबको साथ लेकर कोऑर्डिनेट करके चले। देन वर्क और एक्ट एज अ सपोर्टर फॉर हिज टीम। एक सपोर्टर की तरह काम करे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो लीडर और कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा अपनी टीम को। अगर कुछ टीम गड़बड़ कर भी रही है तो सारा का सारा ब्लेम वो अपनी टीम पर, टीम के सर पे ही डाल दे रहा है कि मेरी टीम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरी टीम बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ नहीं, बल्कि एज अ सपोर्टर उसको खड़े होना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मेरी टीम इसको अचीव करेगी। एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए टीम के प्रति एक लीडर का, और ये सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर का। उसे ये फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, तभी एक विश्वास टीम मेंबर्स का अपने लीडर पे बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन आते हैं इन कॉम्बिनेशन, ही शुड एक्ट एज अ गाइड। एक लीडर को लीडर तो होना ही चाहिए, साथ साथ गाइड होना चाहिए, यानी वो लगातार अपनी टीम मेंबर्स को अच्छे से गाइड करे, जो भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। फिलॉसफर होना चाहिए, अपनी सोच अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, न्यू आइडियाज़ दे सके, इनोवेटिव थॉट हो। एज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड भी होना चाहिए जो टीम मेंबर्स के साथ मिलके उनकी विक्ट्री को एंजॉय भी करे, प्लस उनकी अगर हारती है टीम तो उनको मॉरल सपोर्ट भी दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन तीनों किरदारों को अच्छे से परफॉर्म करे, ये तीनों फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करे, गाइड, फिलोसफर प्लस फ्रेंड।
सो दीज आर दी रोल ऑफ अ लीडर एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एडवेंचर डिस्कस करूँगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, उनका मीनिंग, उनकी नीड, ये सब कुछ। तो बिल्कुल मेरे साथ आप इस पे बने रहिए मेरे चैनल पे। इसके नोट्स जो हैं वो मेरे ब्लॉग में आपको बिल्कुल प्रोवाइडेड हो जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड अगेन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ गुड डे।